बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये दुनिया अनजान है, सतगुरु रामपाल जी खुद ही भगवान है। वीडियो 4-5 मिनट का एक छोटा सा संदेश सभी भारतवासियों को। उससे पहले परमेश्वर की वंदना। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, प्रथम पूजे, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, परम पुरुष, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कबीर, जगत का तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, कल रविवार सुबह 11 बजे दास लाइव आएगा। उससे पहले एक छोटा सा संदेश। ये दुनिया अनजान है, सतगुरु रामपाल जी खुद ही भगवान है। जी हां, अभी तक हम लोगों ने केवल भगवान का नाम सुना है। भगवान के गुण क्या हैं, भगवान लाभ क्या दे सकता है, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कर सकता है। हम सुनते हैं ना, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। वो कौन कर सकता है वर्तमान में? केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान। इनके अलावा कोई भी काल के कर्म नहीं काट सकता। इनके अलावा कोई भी इंसान की मृत्यु को जीवन में नहीं बदल सकता। सुनते आए हैं हम लोग नकली धर्मगुरुओं से, जो केवल बोलते हैं, पता नहीं उन्हें कुछ। वो कहते हैं कि भगवान निर्धन को मालामाल कर देता है। हाँ, भगवान निर्धन को मालामाल कर देता है, लेकिन क्या आज तक इन लोगों के भगवानों ने किसी को मालामाल किया? सबसे ज्यादा भगवान हिंदुस्तान में पूजे जाते हैं, सबसे ज्यादा, गिनती नहीं है। फिर भी ये देश गरीब, निर्धन, भिखारी रोडों पे मिलेंगे आपको। क्यों लाभ नहीं मिल रहा मालामाल कर देने वाले भगवान से? क्योंकि नकली पंडितों, ब्राह्मणों और धर्मगुरुओं के द्वारा बताई जा रही नकली भक्ति से वो भगवान होते हुए भी लाभ नहीं दे सकता। उस भगवान के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं, भक्ति में कुछ मर्यादा होती हैं। मुंह में गुटखा, जुबान पे गाली, चोरी जारी, डकैती, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, सुबह शाम भगवान की मूर्ति के आगे घंटी बजाते हो, वो भगवान नहीं सुनता ऐसे। भगवान के कुछ मर्यादा हैं, कुछ नियम हैं। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, वहां के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, बच्चे को अनुशासन में रहना पड़ता है, तब वो बच्चा सफल होता है। तो कहते हैं भगवान मालामाल कर देता है निर्धन को, लेकिन आज तक कोई मालामाल होता हुआ दिखाई नहीं दिया, सिवा इन धर्मगुरुओं के। हाँ, ये तो मालामाल हो रहे हैं खूब, लेकिन इनके भगत कंगाली की हालत पे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो भक्ति बताई जा रही है और जो भगवान बताए जा रहे हैं वो डमी हैं, वो नकली हैं। तो लाभ कैसे होगा? फिर कहते हैं भगवान बांझ को बेटा दे देता है। हाँ, देता है भगवान, बांझ को पुत्र देता है। ये भगवान के लक्षणों में है, ये उनके गुणों में है। लेकिन ना जाने कितनी माता बहनें इन नकली और पाखंडी धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़ के पुत्र प्राप्ति की लालसा में बेचारी यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। शर्म के मारे किसी को कह नहीं पाती, बोल नहीं पाती। फिर कहते हैं भगवान जो है अंधे को आंख दे देता है। हाँ, देता है भगवान अंधे को आंख, लेकिन कितने ही हिंदुस्तान में ऐसे नकली जगत गुरु हैं, ऐसे धर्म गुरु हैं जो खुद अंधे हैं। पूरा जीवन हो गया उनको श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति करते करते, पूरा जीवन हो गया लोगों को उपदेश देते देते, लेकिन खुद वो देखने को तरस रहे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति विधि सही नहीं है, उनका भगवान सही नहीं है। वो खुद भगवान से, जिसकी वो महिमा करते हैं कि भगवान अंधे को आंख देता है, भगवान अंधे को आंख देता है, लेकिन खुद वो देखने को तरस रहे हैं, तो खाली भोगते हैं। उनके पास वो भक्ति विधि नहीं है, वो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान और मंत्र नहीं है जिससे वो भगवान अंधे को आंख दे। भगवान
कर्मों को काट देता है। हां, काटता है भगवान कर्मों को, सबको पता है, लेकिन क्या आपके भगवान अपने कर्म काट पाए? नहीं काट पाए। खुद श्री रामचंद्र जी जो त्रेता युग में आए और धोखे से उन्होंने पेड़ की ओट लेके बाली को मारा, उस भगवान को भी अपना वो कर्म द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का जन्म लेके वो बाली वाली आत्मा शिकारी बना और जंगल में पैर में जहरीला तीर खा के मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। जब खुद भगवान अपने कर्म नहीं काट पाए तो उन भगवानों की भक्ति से और उन धर्म गुरुओं के कहने से भक्तों के कर्म कैसे कटेंगे? भाई और बहनों, भगवान को पहचानो, परमात्मा को पहचानो। ये मनुष्य योनि केवल और केवल परमात्मा को पहचान के उसकी भक्ति करने के लिए मिलती है। इसका दूसरा कोई औचित्य नहीं, कोई मकसद नहीं है। एक पशु का सब कुछ काम आता है, चमड़ा, हड्डी, पेशाब, गोबर, मलमूत्र, दांत, बाल, सब कुछ काम आता है। इस मानव बॉडी का कुछ काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता। ये मानव शरीर की एक ही उपयोगिता है, केवल परमात्मा की प्राप्ति। इस मानव शरीर से हम भक्ति कर सकते हैं, अन्य योनियों में भक्ति नहीं होती। गधा कुत्ता नहीं जानता भगवान कौन है, भक्ति क्या है, गुरु क्या होता है, वो नहीं जानता। केवल मनुष्य योनि में ये सब कुछ ज्ञान होता है। तो ये मनुष्य योनि और ये विशेष दिमाग उस परमेश्वर ने इसीलिए दिया है कि हम भगवान की खोज करें, भगवान की पहचान करें और फिर हम उस भगवान की भक्ति करें जो शास्त्रों में प्रमाणित हो, जो मंत्र शास्त्रों में प्रमाणित हो। तब वो भगवान मिलेगा, तब उस भगवान के लाभ मिलेंगे। फिर वो गुण जो भगवान के बताए जाते हैं कि भगवान ये कर देता है, भगवान वो कर देता है, फिर वो खड़े खड़े करेगा, खड़े खड़े चुटकियों में, लेकिन भगवान की पहचान तो नहीं हो पा रही। तो भगवान की पहचान के लिए हमने तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। पहले गीता जी के अनुसार अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34, हे अर्जुन, अगर तुझे उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर और छल कपट त्याग के उनसे नाम दीक्षा ले। फिर वो जो तुझे उपदेश देंगे वैसे भक्ति कर, फिर देखना तुझे परमात्मा भी मिलेगा, परमात्मा वाला लाभ भी मिलेगा। तो आज इस धरती पे वो तत्वदर्शी संत स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं और इनसे नाम उपदेश प्राप्त करके और संपूर्ण मर्यादाओं में रह के इनके भगत जो अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये नकली धर्मगुरु के भगत तो कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी खाली आपने नाम सुना है, सुख आपने देखे नहीं होते क्या है। दिमाग में तो आप लोगों के 24 घंटे टेंशन चलती रहती है। भक्ति भी कर रहे हो, तुमने गुरु भी बना रखे हैं, उनके अनुसार साधना भी कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे घर में अकाल मौतें, एक्सीडेंट में मौतें, असाध्य रोगों से पीड़ित, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, मन में वही कुविचार, छल कपट, राग द्वेष 24 घंटे चलते रहते हैं। 2 के 4 करने में लगे रहते हो, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। तो आप लोगों के ऊपर भक्ति और भगवान का आशीर्वाद नहीं है। आपका जो संस्कार है वो ही आपको मिल रहा है और वो संस्कार में लिखा हुआ, आप चाहे उन नकली गुरुओं के पास जाओ चाहे ना जाओ, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन संस्कार से बढ़ के यदि आपको चाहिए तो आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुन के इनकी शरण में आना पड़ेगा। आज स्वयं ये परमात्मा धरती पे प्रकट हैं, जिस परमात्मा की खोज के लिए लोगों ने अपना शरीर गाड़ दिया, मिट्टी बना दिया, साधु संत ऋषियों ने लाखों हजारों वर्ष तपस्या करके परमात्मा ने दर्शन तक नहीं दिए उनको, क्योंकि उनकी साधना सही नहीं थी, वो तरीका नहीं था परमात्मा के दर्शनों का। और आज ये परमात्मा खुद चल के धरती पे आया हुआ है। आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, खुद परमात्मा आप और हमारे लिए धरती पे प्रकट है, चल के आया है। भाई साहब, बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है, बिल्ली के भाग का छिक्का। इस मौके को हाथ से ना जाने दो, बाद में रोओगे, पछताओगे। एक बार ये शरीर छूट गया, 84 लाख योनियां भोगने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो आज परमात्मा धरती पे हैं, संत रामपाल जी के रूप में हैं और शीघ्र अविलंब यूट्यूब पे जाके इनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। और सत्संगों में सबसे पहले सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, सारे भेद खुल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ये वेद, गीता, कुरान, पुराण जो दुनिया के लिए पहाड़ बने हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने इनको बहुत पहले पढ़ रखा है। चुटकियों में समझ में आ जाएगा। संत रामपाल जी ने इन धर्मशास्त्रों को पहली कक्षा का कायदा बना दिया, पहली कक्षा का कायदा।
क्योंकि संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, वो मास्टर ऑफ की है, सभी शास्त्रों को समझने की मास्टर ऑफ की, अध्यात्म की मास्टर ऑफ की। इस तत्व ज्ञान के बिना, इस सृष्टि रचना को सुने और समझे बिना आप एक छोटी सी एक पुस्तक को नहीं समझ सकते जो अध्यात्म से संबंधित है। ये चारों वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, उपनिषद, पुराण, इनको तो आप कहां से समझोगे? ये धर्मगुरु नहीं समझ सके आज तक। हमारे शंकराचार्यों को चारों वेदों का ज्ञान नहीं है। हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं और चारों शंकराचार्यों ने एक एक वेद को बांट रखा है, यानी एक शंकराचार्य को भी चारों वेदों का ज्ञान नहीं है, चारों ने एक एक वेद को बांट रखा है। तो बताइए कहां से ज्ञान होगा? जब शंकराचार्यों को संपूर्ण वेदों का ज्ञान नहीं है तो बाकी धर्मगुरुओं की तो औकात ही क्या है? तो भाई आज वो परमात्मा जिसने वेद लिखे हैं, जिसने ब्रह्मा जी को वेद दिए हैं, आज वो खुद परमात्मा, वो वेदों का ज्ञान दाता, वो परमात्मा आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में स्वयं प्रकट है और अपने द्वारा दिए गए उस ज्ञान को वो परमात्मा स्वयं ही समझा सकता है, दूसरा नहीं समझा सकता। तो आज वो परमात्मा स्वयं आके सन 1994 से ये अद्वितीय ज्ञान अपने सत्संगों के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। मौका ना चूकिए, बाद में पछताओगे, रोगे। ये बातें आज तुम्हें मजाक लग रही होंगी, आज मैं तुम्हें पागल लग रहा हूंगा कि ये पी के बोल रहा है, खा के बोल रहा है, कौन सी भांग पी रखी है, ये है वो है। आने वाले दिनों में जब वो कर्मों की मार पड़ेगी और तुम्हारे वो नकली संत, नकली भगवान ऊपर हाथ खड़े कर लेंगे, तब तुम्हें ये संत रामपाल जी याद आएंगे, तब तुम्हें ये वीडियो में कही गई बातें याद आएंगी कि अगर उसी समय से अगर भक्ति में लग जाते और क्या जाता अगर संत रामपाल जी के सत्संग सुन लेते तो। अरे कोई भी महापुरुष है, जब तक हम उनके विचार नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, हमें समझ में क्या आएगा कौन है और क्या नहीं है? ऐसे चाहे कितनी गालियां निकालते रहो, कितना उल्टा सीधा बोलते रहो, हर एक शब्द की कीमत चुकानी पड़ेगी, हर एक शब्द की कीमत। यहाँ का विधान फास्ट एंड हार्ड रूल है, यहाँ का मुख से निकला एक एक शब्द, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तुम ये ना सोचना कि जी भर के गालियां निकाल लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, मुंह से निकले एक एक शब्द का चिमटे से खाल खींच खींच के हिसाब लेगा वो। इसीलिए तो हम तुम्हारी गालियों का जवाब नहीं देते, इसीलिए तो हम संत रामपाल जी के भगत तुम्हारे को उल्टा जवाब नहीं देते, क्योंकि हमें विधान का पता है। विधान चाहे भगत तोड़ो या चाहे कोई संत तोड़ो, बहुत भयंकर सजा है। तो भैया कर्म ना फोड़ो, भगवान धरती पे आया है, इनका ज्ञान समझ के, इनसे नाम लेके, इनकी भक्ति करके अपने कर्म बनाओ। ये मानव योनि कर्म फोड़ने के लिए नहीं मिलती, कर्म बनाने के लिए मिलती है। तो कल सुबह 11 बजे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव, जो पेज आने वाले समय में आपके विशेष काम आएगा, विशेष। और बाकी दुनिया भर के जो ये पेज है ना, मनोरंजन के लिए फालतू की वीडियो डालते रहते हैं, घर गृहस्थी की बातें जो कोई मतलब की नहीं, टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए, अभी तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, तुम्हारा समय और समासे बर्बाद कर रहे हैं। और ये पेज पवन दास इज लाइव तुम्हें भक्ति और भगवान की जानकारी दे रहा है, तुम्हें उस विनाशकारी समय के आने से पहले जगा रहा है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, अपनी इन बुरी आदतों को त्याग दो। ये शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, उल्टे सीधे काम करना, चोरी जारी करना, रिश्वतखोरी करना, 2 के 4 करना, मांस खाना, जीव हत्या करना, दुराचार करना, समय रहते छोड़ दो। अब समय ज्यादा नहीं बचा है, महाविनाश का समय बहुत निकट है। सन 1905 से लेके 2028 तक का समय निर्धारित है भविष्यवाणियों के अनुसार। और ये जो पुस्तक है ना, ये सामान्य पुस्तक नहीं है, ज्ञान गंगा, ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के शब्द हैं इसमें। इस पुस्तक में परमात्मा ने 2028 तक का समय बताया है, लास्ट दुनिया के पास में 2028। उससे पहले पहले समझना होगा आपको, उससे पहले पहले, वरना बाद में ऊपर हाथ करके रोगे, जैसे रात्रि को कुत्ता ऊपर मुंह करके रोता हूं। उसको पता है कि तूने तेरा समय बर्बाद कर दिया। जब तेरे को मानव जन्म था ना, उस समय तू किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, तूने संतों के सत्संग नहीं सुने। और आज वो जो पी के दारू और वो टिटी रहता था, गालियां निकाला करता था, किसी को कुछ नहीं समझा करता था, हट मेरे से बड़ा कौन है, हम ही सब कुछ हैं। आज वो कुत्ता बन के रात को ऊपर मुंह करके रोता है कि ये भगवान, जब वो मानव जन्म प्राप्त था उस समय यदि हम
संतों की बातें सुन लेते, सत्संग सुन लेते, तो भगवान आज ये 84 लाख योनियां ना भोगनी पड़ती। तो भाई और बहनों, उस समय से पहले आपको जगाया जा रहा है। हम आपके शुभ चिंतक हैं। हम संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, हम आप नींद में सो रहे दुनिया वालों के शुभ चिंतक हैं। इस बात को नोट कर लो, सत्य मान लेना इस बात को। ये प्रकृति का रौद्र रूप बहुत जल्दी देखोगे आप। अब समय नहीं बचा है। सन 1994 से भगवान चिल्ला रहा है, और जब भगवान की बात भी कोई नहीं सुनता है तो फिर दूसरा तरीका क्या होता है आप सबको पता है। तो अब ये प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, अभी देखते जाओ आगे आगे विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। घर के ऊपर मंडराएंगे, फिर कौन बचाएगा? ऊपर हाथ खड़े करके रहोगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। तो भाई आगे चल के आपको रोना पड़े, पछताना पड़े, उससे पहले ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष मेहर और रजा है कि वो आप अपने बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब इनके बच्चे हैं। ये हमारे सबके परम पिता हैं, ये भगवान है, ये अल्लाह है, ये हिंदुओं का भी बाप है, और ये मुसलमानों का भी बाप है, ईसाइयों का भी बाप है, सबका बाप है। बाप यानी परमात्मा, एक पिता, हर आत्मा का पिता परमेश्वर है ये, जो आज मानव शरीर में धरती पे प्रकट है। आप और हमारे लिए सन 1994 से ये संघर्ष कर रहे हैं। ये परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से, दुनिया के एकमात्र संत हैं ये, जो परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष कर रहे हैं। 2-2 बार की जेल। भाई और बहनों, आने वाले दिनों में रोगे इनको याद कर करके, इनकी शिक्षाओं को याद कर करके। जो व्यक्ति आज इनकी बातों को मजाक में लेंगे, जो आज इनके भक्तों की बातों को जो है वो मजाक में लेंगे। तो एक छोटा सा संदेश था, समय समय पे आपको जगाता रहूंगा, बताता रहूंगा। मानना या ना मानना ये आपके अपने भाग्य और संस्कार पे है। कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कोई कर्महीन होगा जो संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनेगा, क्योंकि सबसे अनमोल वस्तु ये दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु, इससे बढ़ के अनमोल कुछ नहीं है। और सबसे अनमोल ये पुस्तक, इस पुस्तक में जो ज्ञान है, चारों वेद, गीता जी, कुरान, पुराण, बाइबल, उपनिषद, सबका निष्कर्ष, सबका निचोड़ इस पुस्तक में, ज्ञान गंगा में। अरे गूगल पे जाके सर्च कर लो, इसकी पीडीएफ ही निकाल लो, पढ़ो, या फिर यूट्यूब पे जाके संत रामपाल जी के सत्संग सुनो। नहीं तो ऊपर हाथ खड़े करके रहोगे, ऊपर हाथ खड़े करके इन दिनों को याद कर करके। ये बहुत कीमती समय है जो पल पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। ये शैतान का लोक है, अंत में नंगा करके वो नरक में ठोकता है। ध्यान रखना, वहां ना माँ बचाएगी, ना बाप बचाएगा, ना यार दोस्त बचाएंगे, ना पैसा बचाएगा। वहां अगर कोई बचा सकता है तो भक्ति और भगवान। और भक्ति और भगवान से तुम मुंह मोड़ के बैठे हो, तुम सुन ही नहीं रहे। तुम्हें इतना जगाया जा रहा है, इतने संदेश दिए जा रहे हैं। अभी भी समय रहता है, जाग जाओ। तुम्हारे पास में 1-2 साल का समय हो रहा है, बड़ी मुश्किल से 1-2 साल का। ये 1-2 साल भी इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे, भयंकर कष्टदायी होंगे। और बाकी आगे का समय तो फिर कहना है क्या, क्योंकि 2028 तक का समय इस ज्ञान गंगा पुस्तक में परमात्मा ने लिख दिया है। और कहते हैं, 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। भगवान के मुख से बोले गए वचन कभी पलटेंगे नहीं। तो भाई और बहनों, समय रहते जाग जाओ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें, आने वाले दिनों में बहुत काम आएगा। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।